नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच में ठन गई है। और जी हां, इसके बीच में खड़े हैं एक रिटायर्ड IAS अफसर अलपन बंदोपाध्याय। ये कहानी क्या है अलपन बंदोपाध्याय की? उनको क्यों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया है? तो मोटा मोटी बात है, आपको याद होगा कि साइक्लोन यास आया था पश्चिम बंगाल में। जब साइक्लोन यास आया तो बड़ी तबाही मची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे बाकायदा ये समझने कि किस तरीके से केंद्र सरकार मदद कर सकता है, राज्य सरकार की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पूरी करने के लिए और चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये मीटिंग होनी थी कोलकाता में। इस बैठक में ममता बनर्जी खुद लेट पहुंची, उनके साथ तब उनके मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय भी लेट पहुंचे। उसके बाद कुछ देर बाद ममता बनर्जी वहां से निकल गई क्योंकि वो दौरे पे थी और अलपन बंदोपाध्याय भी उनके साथ निकल गए। ये मामला कहीं ना कहीं केंद्र को खटक गया। पहली चीज तो ये लगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने प्रधानमंत्री को इंतजार कराया, देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात ये आई कि जब ये 24 घंटे पहले बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री राज्य पहुंच रहे हैं तो बाकी सारे अफसरों को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर एक अफसर नहीं आ सकता तो बाकी 5 वहां बैठ के क्या प्रधानमंत्री को ब्रीफ नहीं कर सकते थे? इसको लेके भी नाराजगी व्यक्त की गई। ये तमाम बातें पब्लिक में आ गई। उसके बाद राजनीतिक रस्साकशी हुई, लेकिन मैं अभी एक तरफ से नहीं बोलूंगा। तो हुआ यह कि बंदोपाध्याय जी का रिटायरमेंट होना था, लेकिन रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले उनको नोटिस मिलता है कि वो दिल्ली पहुंचे। वो दिल्ली नहीं पहुंचते, उससे पहले वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफे के बाद वो मुख्यमंत्री के सलाहकार बन जाते हैं, उनको इंडक्ट कर लिया जाता है। और उसमें खास बात यह है कि ये जो अफसर हैं इनको बाकायदा कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट से 3 महीने का भी एक्सटेंशन मिला हुआ था। ऐसा नहीं था कि इनके रिश्ते पहले से ही खराब थे, लेकिन चूंकि मामला इतना ज्यादा पॉलिटिकल हो गया कि उनको बाकायदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक नोटिस गया है। ये जो पूरा NDA में स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बैठते हैं प्रधानमंत्री, और अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने जिसे कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं भेजा तो बाकायदा 1 साल की सजा भी हो सकती है। तो उसमें कई लोगों की कई बातें कहनी है। पहली चीज तो ये आती है कि ये लड़ाई सीधे सीधे ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। चुनाव जीती ममता बनर्जी, TMC। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। जब तक वो हार का जायजा लेती, बाकायदा पश्चिम बंगाल में दंगा फसाद हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी को ये सीधे सीधे मैसेज गया कि ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि वो किंग है वेस्ट बंगाल की। उसके बाद कार्रवाई होती है, बाकायदा 4 मंत्रियों पे FIR होती है, नारदा वाले केस पे शिकंजा कसा जाता है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी पे जिनका बाकायदा नाम आया था उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो काउंटर मैसेजिंग होती है, और उसके बीच में जो काउंटर मैसेजिंग चल रही है ये यास का मामला आता है। जब यास का मामला आता है तो बीच में एक ब्यूरोक्रेट फंस जाता है। तो TMC के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार को तो कोऑप्ट कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव से पहले, अब ममता बहुत बड़ा चेहरा हो गई विपक्ष का। वो चाहती हैं कि किसी तरीके से उनकी राष्ट्रीय भूमिका हो, और बीजेपी समझती है इस बात को कि अगर ममता ने एक भूमिका निभाई तो कम से कम वो 4 से 5 से 7 से 8 विपक्षी राजनीतिक दलों को एक साथ ला सकती हैं मंच में। क्योंकि कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल उदाहरण के बाद कहीं ना कहीं होप हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराया था JDU, RJD और कांग्रेस ने, तो एक होप थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और 2015 में याद कीजिए, केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीते थे और नीतीश कुमार बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन वो होप तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि नीतीश ने संबंध तोड़ा लालू के साथ और वापस NDA के गठबंधन में आ गए। अब एक नई होप उत्पन्न हुई है, वो होप है ममता बनर्जी की। तो जानकार कहते हैं कि जो प्रेशर हो रहा है वो केवल इसलिए है कि जो वायलेंस हुई उस पर वो लगातार प्रेशर बना के रखना चाहते हैं कि दोबारा ना हो। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संदेश भेज रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग स्टेट छोड़ के नहीं गए हैं, चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन वो एक अलग बात है। ममता बनर्जी और TMC के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि भाई ये ममता को केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित रखने की कोशिश है, कि बाहर मत निकलिए, बड़ी राजनीति की बात मत सोचिए, वो हम देख लेंगे। तो ये जानकारों का कहना है। लेकिन उसमें एक तीसरी चीज है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, GK पिल्लई, चंद्रशेखरन तो कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, उनका
कहना है कि भाई इसके बीच में ब्यूरोक्रेट क्यों फंस रहा है। बात भी सही है, क्या मुख्य सचिव बिना मुख्यमंत्री के परमिशन से कहीं जा सकता है? क्या कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली में प्रधानमंत्री की बिना बात माने रह सकते हैं? नहीं। तो उसमें चंद्रशेखरन कहते हैं कि भाई दो चीज़ें आपको समझनी होगी। जो आईएएस ऑफिसर होता है, हाँ उसकी पेरेंट मिनिस्ट्री डीओपीटी होती है, उसको उसका मान रखना होता है, लेकिन वो स्टेट एक से जुड़ा होता है, वो एक काडर से जुड़ा होता है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण ये दिया कि जब वो केरला में थे तो केंद्र के लिए डेपुटेशन में उनको भेजा जाना था, लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी अस्वीकृति दिखाई और वो कुछ वक्त केरल में रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ब्यूरोक्रेट की स्वीकृति भी ज़रूरी होती है आने के लिए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब मुझे वापस केरला भेजने की बात आई, क्योंकि केरल कह रहा था कि चीफ सेक्रेटरी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता था वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं वो खुद, और वो नहीं गए केरल, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने। तो इसको लेके अफसरशाही भी नाराज हो गई है कि भाई दो राजनीतिक दलों में एक आईएएस अफसर क्यों पिस रहा है। तो मोटा मोटी बात सियासत की बात में इतना ही कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक ड्रामा है वो चुनावों पे खत्म नहीं होगा, चाहे वो लोकल लेवल ग्रास रूट रूरल एरिया में हिंसा हुई हो, चाहे वो बाकायदा केस हुए हो नारदा वाले, चाहे इस अधिकारी को नोटिस भेजा गया है कि 3 दिन में जवाब दीजिए नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ है कि कांग्रेस या बाकी दलों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की निगाहें ममता बनर्जी पे हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ने की कड़ी के रूप में वो सामने आ सकती हैं और बीजेपी इसको भली भांति समझ रही है और यही कारण है कि लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मोटी बात यह है कि क्या अफसर पिसने चाहिए, क्या राजनीतिक लड़ाई में नौकरशाही को बीच में आना चाहिए, उनके अलावा कोई और अफसर होता तो वो क्या करता। सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।